नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। भिनसर में भेल विमान दुर्घटना में अखन धरि 62 गोटे के लाश निकालल गेल, मुख्य प्रशंसा। पोखरा में विमान दुर्घटना से अखन धरि 62 गोटे के लाश निकालल गेल अछि। नेपाली सेना के प्रवक्ता कृष्ण भण्डारी के अनुसार दुर्घटना स्थल से 62 लाश निकालल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, पोखरा महानगर प्रहरी सहित के उद्धारकर्ता सब अखन सेहो खोज तथा उद्धार कार्य के जारी रखले छन्। उद्धार कयल गेल लाश के गंडकी अस्पताल में लजाओल गेल अछि था। ई लाश सबके पहचान क पोस्टमार्टम केलाक बादे परिवार सबके देल जायत। 68 गोटे यात्री आ 4 गोटे चालक दल के सदस्य सहित के एटी एयरलाइंस के विमान पोखरा के सेती नदी के खोज में खसल छल। 29 गोटे के लाश अस्पताल में लजाओल गेल अछि त खोज में आगि बढ़ि रहल आ धुआं आबि रहला के कारण उद्धार में कठिनाई समेत भ रहल सुरक्षाकर्मी सबके कहब रहल अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पोखरा विमानस्थल नजीक दुर्घटनाग्रस्त भेल एटी एयरलाइंस के विमान मापदंड पूरा कए क उड़ान भरने जानकारी देलक अछि। रेवदिन विमानस्थल में पत्रकार सम्मेलन करते विमानस्थल के महाप्रबंधक प्रेमनाथ ठाकुर काठमांडू आ पोखरा के मौसम से हो सफा रहल आ मापदंड पूरा केलाक बाद मात्र उड़ान भरने जानकारी दिलेन। पोखरा एयरपोर्ट मापदंड पूरा क भिनसरे से खुला रहल आ दुर्घटना होबे से पहिनहु अन्य विमान से उड़ान भरने हिनकर कहब छल। पोखरा एयरपोर्ट नजीक भेल दुर्घटनाग्रस्त विमान में 5 गोटे भारतीय सहित 15 गोटे विदेशी नागरिक आ 53 गोटे नेपाली यात्रु सहित 4 गोटे चालक दल के सदस्य सब समेत रहल ठाकुर जानकारी दिलेन। महाप्रबंधक ठाकुर दुर्घटना से पहिने पायलट सब विमान में समस्या देखल गेल संबंध में कोनो जानकारी नहीं करेने से हो जिक्र केने छलैथ। होङचुङ ओसिन आले मगर हुनुहुन्थ्यो भने 5 जना इन्डियन, 10 जना फरेनर, त्यसमा रसियन 4 जना, आयरल्यान्डको 1 जना, अस्ट्रेलियन 1 जना, अर्जेन्टिनाको 1 जना, फ्रान्सको 1 जना र कोरियन 2 जना, 53 जना नेपाली अनि 4 जना प्लस क्रू मेम्बर नेपाली हुनुहुन्थ्यो। अहिले घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी र पोखरा विमानस्थलको रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटर हाम्रो सहयोगीहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ रेस्क्यु कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामी। त्यो प्रयास जारी छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ हाम्रो रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टर्स यो टिआईमा इस्टाब्लिस भएको ठाउँमा उहाँहरू स्थलगत रूपमा आएर हेर्नुभयो र आवश्यक निर्देशन दिनुभयो। हाम्रो रेस्क्युहरू कार्यहरू कसरी भइरहेछ, को इन्भल्भ छ, घटनामा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो, सबै डिटेल उहाँहरूले लिएर जानुभयो र हामीलाई निर्देशन दिनुभयो र जति पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ रेस्क्यु कार्यमा हामीलाई चाहिँ समय समयमा जानकारी गराउनु होला भन्ने चाहिँ पनि समेत निर्देशन दिएर जानुभयो। विमान पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में लैंडिंग कर तैयारी में रहल समय दुर्घटना में पड़ल ठाकुर जानकारी दिलेन। लाश के प्रकृतिक देखलाक बाद लाश के पोस्टमार्टम काठमांडू में कयल जायत के पोखरा में निर्णय लेब बाकी रहल हिनकर कहब छल। काठमांडू से पोखरा के लेल उड़ल 9 NANC विमान पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण कर के क्रम में सेती के खोज में दुर्घटना में पड़ल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव काल्हिखन विश्वास के मत लेब लागल साथ। पुष 27 गते मुख्यमंत्री नियुक्त भेल यादव काल्हिखन 1 बजे विश्वास के मत लेब कार्यसूची तय रहल प्रदेश सभा सचिवालय जानकारी देलक अछि। 63 गोटे सांसद के समर्थन में मुख्यमंत्री नियुक्त भेल यादव के पक्ष में 74टा से बेसी सांसद देखल गेल छन्। ई सब गोटे मुख्यमंत्री नियुक्त होब लोसपा सरकार में शामिल हाइत के निर्णय नहीं कयल गेल सर। मुदा अखन लोसपा समेत सरकार में सहभागी भक मुख्यमंत्री के विश्वास के मत देब लागल अछि। प्रदेश सभा में नेकपा एमाले के 24, जसपा के 18, जनमत के 13, लोसपा के 9, माओवादी केंद्र के 7, राप्रपा के 1, नेपाली संघीय समाजवादी के 1, नागरिक उन्मुक्ति के 1 कुल
74टा से बेसी सांसद सत्ता पक्ष में रहल अछि। विपक्ष में नेपाली कांग्रेस के 22 आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के 7 गोटे क 29 गोटे देखल गेल छन्। 12-1 से निर्वाचित स्वतंत्र सांसद शारदा शंकर कलवार एमाले में प्रवेश कर चुकल छन् त अहिना सप्तरी के 4 के 2 से निर्वाचित अनिरुद्ध कुमार सिंह आ मोहतरी 2 के 2 से निर्वाचित सुरीता शाह जसपा में प्रवेश केने छन्। मुख्यमंत्री विश्वास के मत लेने बाद मंत्रिमंडल विस्तार कैल जाइत स्रोत द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सरकार पोखरा में भेल एटी एयरलाइंस के विमान दुर्घटना के छानबीन तथा जांच आयोग गठन कर निर्णय केलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में रवि दिन बैसल मंत्री परिषद के आकस्मिक बैसार से पूर्व सचिव नागेंद्र घिमिरे के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय आयोग गठन कर निर्णय कयल गेल अछि। आयोग के सदस्य सब में हवाई विज्ञान नेपाली सेना के अवकाश प्राप्त कैप्टन दीपक प्रकाश बास्तोला, अवकाश प्राप्त कैप्टन सुनील थापा, जहाज मरम्मत संभार विषय के इंजीनियर एक राजन थापा रहल छन् त सदस्य सचिव में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सह सचिव बुद्धि सागर लामिछाने रहल छथि। आयोग के दुर्घटना के कारण पहचान करे के साथ आगामी दिन में अपनाव पर विषय में सुझाव सहित के प्रतिवेदन 45 दिन भीतर बुझाव निर्देशन देल गेल उप प्रधान एवं अर्थ मंत्री विष्णु पौडेल जानकारी देने छन्। बैसार में आंतरिक उड़ान के सब विमान सबके प्राविधिक परीक्षण कर सब वायु सेवा कंपनी सबके निर्देशन देल गेल संगे परिवार सबके यकीन जानकारी देव लेल कॉल सेंटर स्थापना आवश्यक सहजीकरण के व्यवस्था मिलावन निर्णय कयल गेल मंत्री पौडेल जानकारी देलनि। अहिना बैसार से दुर्घटना के शोक में सरकार काल्हिखन माघ 2 गते सार्वजनिक विदा दिवन निर्णय समेत केने पौडेल जानकारी देलथि। चालक दल का 4 जना, कैप्टन कमल केसी सहित चालक दल का 4 जना और स्वदेशी र विदेशी यात्रुहरू गरिकन 68 जना गरी जम्मा जम्मे 72 जना रहने भएको थिए। गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियावली 2071 बमोजिम दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो जाँच आयोगमा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे यस्तो संयोजक रहनुहुन्छ र सदस्यहरूमा दीपक प्रकाश बास्तोला हवाई विज्ञ उहाँ अवकाश प्राप्त उपरथी नेपाली सेनाको अभ्यास प्राप्त उपरथी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हवाई विज्ञ सुनील थापा उहाँ अवकाश प्राप्त क्याप्टन हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एक राजन थापा उहाँ चाहिँ हवाई मेन्टेनेन्स क्षेत्रको इन्जिनियर हुनुहुन्छ र यो जाँच दुर्घटना जाँच आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने त्यसको सदस्य सचिव हुनुहुनेछ। यसरी 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगको गठन गरिएको छ। यो जाँच आयोगलाई 45 दिनको समयावधि निर्धारण गरिएको छ। यो आयोगले यो दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा त्यस्तो दुर्घटना हुन नदिनका लागि अप्नाउनु पर्ने वा गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन यसले प्रस्तुत गर्नेछ। मंत्री परिषद घटना के प्रति भारी दुख व्यक्त केने संगे दिवंगत प्रति श्रद्धांजलि आ निधन भेल व्यक्ति के परिवार प्रति भारी संवेदना व्यक्त केलक अछि। टुडे समाचार में छोटछिन व्यावसायिक विश्राम। छोटछिन व्यावसायिक विश्रामक बाद पुनः स्वागत अछि बाँकी के समाचार। आज माघे संक्रांति आ माघी पाबनि रहल अछि। विशेष कऽ माघे संक्रांति के मधेसी समुदाय सब में आइ के दिन के तिला संक्रांति के समेत वर्णन कयल जाइत अछि त छारो समुदाय माघी पाबनि कहि कऽ मनबै छनि। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश केला से हो माघ 1 गते के मकर संक्रांति
कहल जाइत अछि। मधेश के मैथिल लगायत मधेसी समुदाय आय के दिन तिल, चूड़ा, मुरही लगायत के परिकार के मीठा मिला कर लाई बनबै छै। नहा कर तिल चाउर चढ़ा कर खाए के साथे लाई, घिउ, खिचड़ी खाए के समेत आय के दिन चलन रहल अछि। साथे अपन बेटी घर में ई सबटा परिकार सब सनेश के रूप में पठावत चलन समेत मिथिलांचल में रहल अछि। पश्चिम तराई के जिला में बसोबास केने थारू समुदाय सबसे हो माघी के नया वर्ष के रूप में धूमधाम के साथ मनबै छन्। आइ से उत्तरायण शुरू रहला से दिन लंबा आ रात छोट होबाक मान्यता समेत अइ। धनुषा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धनुषा धाम में लागल 1 महीने मकर मेला आई से शुरू भेल अछि। जिला के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक महत्व भोगने धनुषा धाम के मकर मेला प्रख्यात समेत रहल अछि। माघ 1 गते से मसांत के अंतिम धरि प्रत्येक रवि दिन लगैत आयल मकर मेला नेपाल सहित सीमावर्ती भारत के विभिन्न स्थान से लाखों के संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सब तथा पर्यटक सब धनुषा धाम अबै छन्। त्रेता युग में राजा जनक जी बेटी सीता के विवाह के लेल आयोजना केने स्वयंवर में भगवान राम तोड़ने धनुष के एक टुकड़ा आकाश, दोसर एक टुकड़ा पाताल आ धनुष के मध्य टुकड़ा धनुषा धाम में गिरल धार्मिक मान्यता समेत रहल अछि। धनुषा धाम में खसल धनुष के कारी रंग के शिला ऊपर अखन पीपल के गाछ रहल अछि त ई गाछ 550 वर्ष पुरान रहल विश्वास समेत कयल जाइत अछि। पीपर के गाछ नीचा नाग के बास रहल समेत बताओल जाइत अछि त अमास्य तिथि के दिन मध्य रात में मणि सहित के नाद देखा आ पूरा मंदिर हरियर रंग से रंगल जन विश्वास समेत रहल अछि। वह स्थान में धनुष बाबा के मंदिर निर्माण पश्चात वर्षों माघ महीना में मकर मेला लगैत आयल अछि। 5टा मकर स्नान क के धनुष भगवान के दर्शन कयल गेलाक बाद 1 से रामेश्वर के दर्शन बराबर होइत आयल धार्मिक विश्वास से हो रहल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड लगायत के टोली पोखरा जाय कार्यक्रम तत्काल के लेल स्थगित कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री लगायत के टोली का घटना स्थल में गेला से भीड़ भाड़ अधिक है वह के कारण उद्धार में समेत कठिनाई रहला से तत्काल के लेल पोखरा जाय कार्यक्रम स्थगित कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री मंत्री सब गेलाक बाद भीड़ भाड़ रहि क असहज हैत आ नियंत्रण कर सेहो कठिन रहला से तत्काल नहीं जाय निर्णय कयल गेल। प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लामिछाने जानकारी देलनि। ओ उद्धार के लेल कोनो कमी कमजोरी बाँकी नहीं राखब समेत जिक्र करने छलथि। भन्ने छैन, सम्पूर्ण एफर्ट लगाएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै सम्पूर्ण एफर्ट लगाएर लागिरहनु भएको छ। त्यसको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसमा लागिरहनु भएको छ। त्यस कारणले त्यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि अहिले हामी नजाने निर्णय गरेका छौँ। सबै काम आफूले यहाँबाट गर्नुपर्ने चिजहरू आफ्नो ढङ्गले गर्न सकिहालिन्छ। त्यहाँ उद्धारमा केही न केही भए पनि अप्ठ्यारो असहज होला, भिड नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू गइसकेपछि भिडभाड होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नजाने निर्णय गरेको छौँ। यही नै तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। हस्, धन्यवाद। ऐसे पहले मंत्रिपरिषद के बैसार के बाद प्रधानमंत्री लगायत के टोली घटनास्थल जाय तैयारी कयल गेल छल। जाय के लेल हेलीकॉप्टर बालुवाटार समेत पहुंचल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ तोला के 1100 रुपया से बढ़ल अछि। कारोबार होइत आयल हफ्ता के पहिल दिन रवि के सोन के दाम तोला के 1100 रुपया से बढ़ कर 1,05,000 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। परसों शुभ दिन सोन तोला के 1,03,900 रुपया निर्धारण कयल गेल छल त आइ चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। चांदी के दाम तोला में 25 रुपया से बढ़ कर 1,390 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देलक अछि। संगे चांदी शुक्र दिन तोला के 1,365 रुपया में किन बेच भेल छल। सोन के दाम किछ समय से लगातार बढ़ल लागल अछि। 2078 साल फागुन 25 गते दाम बढ़ कर तोला के 1,05,500 रुपया पहुंचल। सोन आय
ओहि के बाद घट लागल सर, मुदा किछु दिनसँ फेर ई दाम बढ़ऽ लागल अछि। पछिला समय विश्व बाजारे में घर जगह आ शेयर बाजार में अस्थिरता रहलासँ सोन में लगानी बढ़ल अछि। सोन में कयल गेल लगानी सुनिश्चित भेलासँ लगानीकर्ता सोन में आकर्षित सेहो होबऽ लागल छनि। अहिना बेरोजगार के संख्या बढ़ऽ लगलासँ सेहो सोन के मांग आ कारोबार बढ़ल संगे भाव बढ़ल महासंघ के कहब रहल सन। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।